फाइल हैंडलिंग में क्या रीड करना राइट करना सीखा था? अरे सीखा था ना, रीड राइट करना। ठीक है। क्लास बातें नहीं यार, भाई बातें नहीं, प्लीज अब इधर देखिए। ये कोड यार हमारा चल क्यों नहीं रहा है यार, ये मजा नहीं आ रहा है। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, कोड ही नहीं चला हमारा वो। बातें नहीं यार, क्लास इधर देखिए आप, बाद में करना। अविनाश है, ब्रिजी है, सौरभ है। ठीक है। आज अभी कौन सी क्लास आपकी? अच्छा अच्छा, हाँ आपको तो प्रैक्टिस है ना। बैठो बैठो, हाँ। अरे क्या हो गया भाई, बातें नहीं भाई क्लास। लास्ट टाइम हमारा ये वाला कोड था, है ना? यही वाला कोड था, और क्या अंतर आ रहा था यहाँ पर? ब्लैंक आ रहा था, याद है? हमने कहा था गूगल सर्च का यूज करके हम यहाँ पर रिजल्ट सर्च करेंगे और हम चेक करेंगे कि गूगल पे अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट आता है, वो हमारे यहाँ पाइथन भी हमें यहाँ पर ये बता देगा। ठीक है। तो कॉल आ रहा है ये, मिनट। हेलो। इसका मुझे नहीं पता वंश, अभी मैं क्लास में हूँ, पहले क्लास ज्वाइन करो उसके बाद करते हैं अभी इस पे डिस्कस। हाँ, पाइथन का क्लास का कनेक्ट कर रहे हो? हाँ। हाँ तो अरे क्लास तो कनेक्ट करो, इसके लिए टाइम मिल गया, क्लास नहीं ले रहे हो। क्लास पहले कनेक्ट करो, फिर लंच में आराम से करते हैं उसके बाद, ठीक है? हाँ। तो सीधा पूछ रहे ग्रास्टेक का पॉलिसी क्या प्लेसमेंट का। ये हमेशा मूड में रहता है। नहीं भाई, ये वाला कोड काम नहीं कर रहा, ठीक है? अब हमें दूसरा कोड अब हमें देखना पड़ेगा। या एक मिनट रुको, ये कोड काम क्यों नहीं कर रहा है, मजा नहीं आएगा। तो कोई ऑल्टरनेट कोड है हमारे? सुमित कितनी बातें रहती है भाई। दिस कोड इज नॉट वर्किंग। अभी रुकना, पहले ये वाला कोड का कोई ऑल्टरनेट देख लेते हैं। कितनी बातें हो रही है भाई, क्लास के बाद कर लेना यार। ठीक है, देख लेते हैं ये क्या इशू है इस कोड में, क्योंकि ये कोड के बेस पे ना मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल समझाना चाह रहा था फाइल हैंडलिंग का, राइट? फाइल हैंडलिंग तो मैं करवा तो वैसे भी दूंगा, बट मैं कुछ जेन्युइन केस चाह रहा था कि आपको जेन्युइन केस देखने को मिलेगा। नेट बंद हो गया क्या हमारा?
नहीं भाई, इसका कोई ऑल्टरनेट फिलहाल नहीं है, यही था ऑल्टरनेट। ये खुद ही ऑल्टरनेट था, बट अब ये खुद ही आपका डेप्रिकेट हो चुका है। अगस्त तक तो चला था ये कोड, अक्टूबर में खत्म हो गया ये कोड लग रहा है। ठीक है, चलो दूसरा तरीका देखते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था यहाँ पर फाइल हैंडलिंग, राइट? स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, तो फाइल हैंडलिंग में हमने क्या क्या पढ़ लिया था नीतीश जी? फाइल हैंडलिंग में हमने ये जाना था बाइनरी और टेक्सचुअल फाइल के बारे में, है ना? याद होगा। तो टेक्सचुअल फाइल को हमने क्रिएट करना सीखा था, कैसे क्रिएट करते हैं टेक्सचुअल फाइल। अगर हमें कोई भी फाइल बनाना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे? आप यहाँ पर f इज इक्वल्स टू ओपन नाम से फंक्शन बनाएंगे, और कोई भी अगर फाइल बनाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपना न्यू अंडरस्कोर फाइल के नाम से डॉट txt। ठीक है भाई कांश। और इसे किस मोड में ओपन करेंगे आप? राइट मोड में ओपन करेंगे। राइट का मतलब है कि आप ये लिखने के लिए ओपन कर रहे हैं। प्रियांशु कहाँ ध्यान है भाई? और फाइल के अंदर आप अगर कुछ भी आपको राइट करना है तो यहाँ पर एफ डॉट राइट फंक्शन का आप यहाँ पर ये यूज करेंगे। ठीक है नीतीश जी, क्या राइट करना है? दिस फाइल क्रिएटेड बाय, और यहाँ पर हमने एक तो ये लाइन लिख दिया, स्लैश एन लगा दिया। दूसरा हमने एफ डॉट राइट के अंदर में बोला कि ये फाइल कितने बजे बनाई गई है? अभी 1:50 पे बनाई गई है ये फाइल। ठीक है, और फाइल को यहाँ पर क्या कर देंगे भाई? फाइल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर प्रिंट में रियल क्या बोल देंगे? डन। तो ये जो एक हमारी है एक नोटपैड की फाइल बन गई, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी मिली कि नहीं मिली? इस पे डबल क्लिक करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रखा है हमने, हाँ। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फाइल हमें मिल गया इधर, और फाइल के अंदर हमें वही कंटेंट मिलेगा प्रियांशु जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है कंटेंट? इस तरीके से आप यहाँ पर ये फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो फाइल के अंदर के कंटेंट को हमने रीड भी करना सीखा, फाइल के अंदर के कंटेंट को हमने राइट भी करना सीखा। अब ब्रिजी मान लेते हैं कि मैं कोई अपना एक फाइल बना रहा हूँ, और इसमें ना मैं अपने फेमस सॉन्ग्स का लिस्ट लिखूंगा, पाइथन के थ्रू बना रहा हूँ ये। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखना कैसे होगा। इधर मैंने बोला एक काम करते हैं, ये गूगल सर्च तो चल नहीं रहा है हमारा, है ना? पिप इंस्टॉल विकिपीडिया सर्च करके हमारे पास एक और है, ये हमें विकिपीडिया के कोड चलाने में हेल्प करेगा। क्या करने में हेल्प करेगा गाइस? ये हमें विकिपीडिया के कोड चलाने में हेल्प करेगा। बस मैं इतने कोड का रेफरेंस लूंगा इधर, और पहले इसे इंपोर्ट करवा लेंगे, पिप इंस्टॉल करवा लेंगे। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे इधर पिप इंस्टॉल विकिपीडिया। मेरा नीतीश जी किसे इंस्टॉल करा रहे हैं इधर? विकिपीडिया को। ये जब एक बार इंस्टॉल हो जाए, देखिए मैं रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ भी इसमें कोड नहीं है जो हमें नहीं पता। विकिपीडिया के अंदर जैसे गूगल के अंदर सर्च था, वैसे किसका सर्च चाहिए? विकिपीडिया का क्या सर्च कर रहे हैं? लूप चला लेगा सर्च रिजल्ट पे, और जो जो लूप है उसे ये बता देगा। आ गया ये इधर, इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पर ये रन किया, ये चल जाए तो मजा आ जाए। हाँ आ गया ना यहाँ पर ये लिस्ट आया। ठीक है, अब ये विकिपीडिया के क्या है? ये विकिपीडिया के आर्टिकल्स हैं। क्या है ये? विकिपीडिया के आर्टिकल्स हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर बोला विकिपीडिया में जाकर के ये आपके आर्टिकल्स हैं, और ये एक सर्च रिजल्ट मेरे पास आ गया, और इधर मैंने बोल दिया टॉप 10 आर्टिकल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यहाँ पर पर्टिकुलरली इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये विकिपीडिया के मुझे क्या दे रहा है ब्रज जी? यहाँ पर ये टॉप 10 क्या दे रहा है? आर्टिकल्स दे रहा है। अब एक ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो विकिपीडिया के आर्टिकल है सुमित, या तो मैं जाकर के इसे ऐसे करूं कॉपी, और इसे मैं नोटपैड पे जाकर के क्या करूं, सेव करूं, और किसी क्लाइंट को अगर मुझे भेजना तो मैं भेजूं। इसे वही इमेजिन करना जैसे गूगल का सर्च रिजल्ट टॉप 10 कंपनीज आ रही है हमारे पास, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो या तो मैं इसे कॉपी करूं और पेस्ट करूं, या ये ना करके हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करें, फाइल हैंडलिंग का यूज करें। मुझे पता है कि यार ये जो सर्च रिजल्ट आ रहा है, आपको क्या करना है, ये 3 कोड ही इसमें काम का है, बाकी जरूरत नहीं है। इन 3 कोड को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन हटा दिया इसका फिलहाल, ठीक है। और हमने बोला ये जो सर्च रिजल्ट आएगा, इस सर्च रिजल्ट पे हमें क्या चलाना होता है, लूप चलाना होता है। तो यहाँ पर ना हम एक लूप चलाएंगे इधर, और यहाँ पर हम एक फाइल को ओपन कर लेंगे। और फाइल को हमने क्या नाम से ओपन कर लिया गाइस, क्या नाम से ओपन किया हमने फाइल को, बताइए। नहीं, फाइल को हमने यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही, क्या बोला था नीतीश जी आपने, ये हो गया मेरा टाइटल। और मैंने बोला फाइल का क्या नाम रखना है यहाँ पर ध्रुव, फाइल का वही नाम रखना जो टाइटल है रियल, और डॉट इसके एंड में क्या लगा देना बस, ठीक। तो जो भी मैं टाइटल दूंगा उसी टाइटल के बिहाफ पे एकांश क्या बन जाएगी, मेरी फाइल बन जाएगी। और इसे किस मोड में ओपन करना है भाई, राइट मोड में ओपन करना है। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर लूप चलाना है हमें, किस पे, सर्च रिजल्ट पे चलाना है। और मुझे पता है हर बार ये जो रिजल्ट है, ये जितना भी ये रिजल्ट है, इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि फिलहाल अभी हमें क्या कराना है, क्या मिस है यहाँ पर, अच्छा ये टाइटल लिखा ही नहीं इधर हमने, देखिए यहाँ है ना, इधर रिजल्ट आया। अब इधर मैंने बोला कि मुझे ये रिजल्ट प्रिंट नहीं कराना, प्रियांशु ये रिजल्ट का मुझे क्या कराना है गाइस, फाइल के अंदर हमने क्या सीखा था यहाँ पर, राइट। और राइट के थ्रू मुझे ज्ञान किसको राइट कराना है, इस रिजल्ट को राइट कराना है। और ये राइट कराने के बाद नीतीश जी, मुझे अगले अगले लाइन में रिजल्ट चाहिए ना, तो इसके बगल में एक और चीज राइट करा देनी है, क्या, या तो ऐसे बोल सकते थे बट इससे कोड बढ़ रहा है मेरा। अब मुझे पता है ये रिजल्ट अपने आप में क्या स्ट्रिंग है, तो क्या मैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ऐसे ऐड नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, जी यस या नो। और ये टॉप 10 की बात है, तो क्या यहाँ पर मैं काउंटर ले सकता हूँ 1 से, और यहाँ पर मैं किसको कॉन्केट करा दूं इधर, बताओ, अरे क्लास बोलिए, किसको कॉन्केट करा दिया इधर मैंने, काउंटर को। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना इधर, क्या होगा, हाँ सीरियल नंबर की, ये 1 लिखा आ जाएगा, 2 लिखा आ जाएगा, 3 लिखा आ जाएगा। और हमें हर एक इटरेशन में काउंटर को क्या करा देना है, +1 करा देना है। अब प्रिंट करा देना है, क्या, डन। ब्रज जी ये डन लिखा आ गया, इट मीन्स क्या, रेडी है मेरा, फाइल बन चुका है। किस नाम से आएगा फाइल, जो आर्टिकल था, यहाँ पर नीचे आएंगे देखिए किस नाम से आ रहा है फाइल, वही आ रहा है। इस फाइल को मैंने यहाँ से कर लिया डाउनलोड, और जिसको भेजना ये भेज दिया मैंने। और इसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं है। अब इसके बहुत जल्दबाजी में हमसे एक छोटा सा कोड मिस हुआ है, अब वो बताएगा प्रियांशु, बहुत छोटा सा सिली मिस्टेक है और जेन्युइन मिस्टेक है ये रहा कोड। जब भी हम फाइल को राइट करते हैं तो फाइल ओपन रह जाती है रैम में, वेरी गुड रियल। फाइल को क्लोज जब तक नहीं करेंगे तो वो राइट मोड में ही ओपन है, और राइट मोड के कंटेंट को आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पर जब ये लूप चल जाए तो हमें फाइल को क्या कराना चाहिए था, ये वापिस से डन लिखो। और अभी तक यहाँ पर 0 बाइट था, अब रिफ्रेश करेंगे, अब रिफ्रेश करने पर देखिए कितना आ रहा है, 416 बाइट आ रहा है। और इधर आकर के क्लिक किया, डाउनलोड किया, यहाँ पर ही हमने ओपन किया, सुमित क्या आ रहा है इधर, आ रहे कि नहीं आ रहे। ये तो विकिपीडिया का रिजल्ट है, सोचो गूगल का सर्च रिजल्ट का अगर मुझे चाहिए होता तो, है कि नहीं, इसके थ्रू आता कि नहीं आता यहाँ पर हमारे पास। और यहाँ टॉप 10 नहीं, अगर टॉप 20 चाहिए होता तो वो टॉप 20 लाके देता। तो चैट जीपीटी जो रिजल्ट आकर के देता है आपको, ये रीजन समझ में आ रहा है कि बैकएंड में वो पाइथन कितना यूज करता होगा, क्योंकि पाइथन में कितने सारे मॉड्यूल्स हैं, उसे विकिपीडिया से 100 आर्टिकल मंगवाने हैं, तो वो 100 आर्टिकल ढूंढेगा नहीं, वो मॉड्यूल का रेफरेंस यूज करा करके आर्टिकल ला करके आपको दे देगा, क्योंकि वो डेटा ट्रेंड हो रखा है उस चीज पे। जी क्लियर है। अब यहाँ पर हमने कहा कि टॉप 10 आर्टिकल नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए फ्री डेटा साइंस सर्टिफिकेट पे, ठीक है, टॉप 20। तो किस नाम से फाइल बनेगी,
टॉप 20 के नाम से। डन आ गया इधर, यहां पर चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर पेज नॉट फाउंड का भी ऑप्शन आ रहा है इस वाले में, ठीक है। आर्टिकल भी यहाँ पर आप ये जो है ना गेट फुल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप यहाँ पर पेज यूआरएल कॉल करके पेज का आर्टिकल भी मंगवा सकते हैं। तो ये विकिपीडिया थोड़ा पढ़ के आना। देखिए टॉप 20 के नाम से आया ना ये रहा, इसको ओपन किया, डाउनलोड किया, यहाँ पर ये देखिए ये क्या आ रहा है, HTTPS, ये एरर है, ध्यान रखना ये एरर है। क्या बता रहा है कोर्सेरा, ये भी ये कुछ एरर होगा यहाँ पर। बुर्ज खलीफा क्यों आ रहा है भाई तो कुछ ना कुछ हमारे डेटा में क्या आ रहा है, एरर्स आ रहे हैं, राइट। इसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी इन चाइना, और दूसरा क्या आ गया यहाँ पर, ये कंजर्वेपीडिया। तो मतलब कहीं ना कुछ गलत आर्टिकल रिजल्ट उठा करके इसने दिया। ये बात क्लियर है। लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पर ये समझना था कि हम फाइल हैंडलिंग को प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं। एक छोटा सा कोड ऑनलाइन डेटा सर्च करता है और ऑफलाइन आपको ला करके वो दे देता है। ये बात क्लियर है, इजी था, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का इजी है, गुड। आगे बढ़े गाइस, ठीक है। हाँ नहीं, प्लस प्लस नहीं होता ना, पाइथन में नहीं होता ना, पाइथन में +1 होता है, उसने पूछा था पहले एक बार, ठीक है। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट अभिषेक, अविनाश, सौरभ, मिंको, आगे बढ़े भाई। हमने राइट करना सीख लिया। एकांश, एक मिस्टेक है राइट मोड में कि अगर कोई फाइल आपने राइट मोड में ओपन कर दी और अगर वही फाइल आप दोबारा बनाते हैं, वही फाइल आप क्या करते हैं यहाँ पर दोबारा बनाते हैं, तो ये क्या करता है, पुराने फाइल को डिलीट कर देता है, पहले उसके कंटेंट को क्या कर देता है, इरेज कर देता है, फ्लश आउट कर देता है, और उसके कंटेंट को वापस से लिखता है। इसी फाइल को मैंने वापस से रन किया तो पहले कुछ अजीब से रिजल्ट आ रहे थे, अब ये दोबारा से डन आ गया। कहाँ गया हमारा फोल्डर, कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वही फाइल दोबारा बन करके आएगी, और इस बार जो है उसमें सर्टिफिकेट्स नहीं होगा, कोई दूसरे इंफॉर्मेशन होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस बार थोड़ा सा, ये बात क्लियर है। अब इसमें ये 10 आर्टिकल आ रहे हैं हमारे पास। अब मैं यहाँ पर इस कोड को अगर मैं दोबारा रन करा दूं, अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करा दूं तो ये पुराने इसी के कंटेंट को क्या करेगा, ध्रुव पहले हटाएगा और इसी में क्या करेगा, वापस से लिखेगा। तो डब्ल्यू मोड का एक नुकसान, ओवरराइड कर देता है। डब्ल्यू मोड का क्या नुकसान है, एग्जिस्टिंग फाइल में ओवरराइड कर देता है जाकर के, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया कि आप इसमें एक और चीज राइट करा लो, f.write, ऐसे हमने बोल दिया यहाँ पर फाइल क्रिएटेड बाय स्केल। तो क्या इस वाले में कहीं पर भी ये लिखा फाइल क्रिएटेड बाय, नहीं। अब इसी कोड को मैं वापस चला दूंगा, यहाँ डन लिखा आ जाएगा और यहाँ मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए उसी को ओवरराइट करके दोबारा से आंसर दे देगा मुझे। यहाँ पर आ गया ना फाइल क्रिएटेड बाय लिखा और आंसर भी बदला यहाँ पर उसी एग्जिस्टिंग फाइल में। तो ये फायदा होता है हमारा किसका, डब्ल्यू मोड का। ये फायदा भी है और ये लॉस भी है। लॉस क्या है कि अगर गलती से वही फाइल ओपन हो गई जो ओपन नहीं करनी चाहिए थी तो उसका डेटा क्या हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। आपने बस इतना कोड भी चला दिया ना और वो फाइल पहले से कोई मौजूद है तो डेटा क्या हो गया, उसका डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए डब्ल्यू मोड के अलावा एक और हमारे पास मोड है जिसे हम कहते हैं एक्स मोड। क्या कहते हैं, एक्स मोड काम करता है, वो खाली नए फाइल को ही क्रिएट करेगा, अगर उस नाम का कोई पहले से फाइल बना तो उसे अलाउ नहीं करेगा। हमने यहाँ पर बोला एफ इज इक्वल टू जाकर के एक फाइल ओपन करो, फाइल का नाम क्या दे दिया इधर हमने, गाइस फाइल का नाम क्या दे दिया इधर हमने, वही title.txt, और एकांश किस मोड में ओपन किया, एक्स मोड में। और हमने बोला एफ के थ्रू जाकर के राइट करो, यहाँ पर हमने बोला हेलो AKANSH, यही है ना, डन। इसे रन किया और यहाँ पर फाइल को क्लोज किया मैंने, तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है इधर, देखिए कांश क्या मैसेज आ रहा है इधर, फाइल एग्जिस्ट एरर। ये क्या बताना चाह रहा है हर्ष इधर कि इस नाम का फाइल पहले से एग्जिस्ट करता है। तो एक्स मोड हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा किसको ओपन करेगा, एग्जिस्टिंग फाइल को ये काम करने नहीं देता, और यही इसकी अच्छी खासियत है। क्योंकि अगर कोई पहले से बनी हुई फाइल आपसे गलती से ओपन हो जाए डब्ल्यू मोड में तो क्या हो जाएगा, कंटेंट उसका बच्ची डिलीट, ओवरराइड नहीं, पहले तो डिलीट होगा, कुछ लिखोगे तब ओवरराइड होगा ना, पहले तो डिलीट होगा। इसलिए किस है क्या, ये डब्ल्यू मोड में ओपन करा दो, नहीं नहीं चेंज करना है या डिलीट करना है,
चेंज करना है सारा या थोड़ा सा, तो अप एंड मोड में ओपन होगा। अगर पीछे कुछ ऐड करना है, अगर सारा चेंज करना है तो डब्ल्यू मोड में ओपन करा दो। ये बात क्लियर है? कौन सा नहीं, अप एंड मोड नहीं। अभी हमने 3 मोड सीख लिए, कौन कौन से? रीड मोड, राइट मोड और एक्स मोड। अब जैसे इसी कोड को मैं वापिस से ओपन करता हूं गाइस, और ये वाले में देखिए लास्ट के कितने आर्टिकल हैं इधर ब्रज जी? ये कितने आर्टिकल हैं? 10 आर्टिकल है। अब मैं कह रहा हूं यार एक काम करना, आर्टिकल यही रहने देना, टॉप 20 रहने देना, बट इसके नीचे जाकर के ऐड करना। डब्ल्यू मोड क्या करेगा ताकि इसको बदल देगा, अप एंड मोड क्या करेगा, इसके नीचे से स्टार्ट करेगा। तो कैसे कराए नीचे से स्टार्ट? तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि यहाँ पर एक ये लाइन लाइन लिख देना ऐसे कुछ इस तरीके से, सही है। उसके बाद क्या लगा देना इधर, स्लैश एन लगा देना, और ऐसे कितने रिजल्ट लेकर के आना है यहाँ पर, 10 रिजल्ट जो भी है, टॉप 10 रिजल्ट यहाँ पर ये ला करके देगा। और इसको रन करेंगे, और इसे किस मोड में रखना है? ए का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अप एंड मोड। अप एंड मोड क्या करेगा ब्रज जी, उसके नीचे जाकर के ऐड कर देगा। डन किया। यहाँ पर पहले से 10 है ना, इसे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा लाइन भी खींचेगी और इसके नीचे डेटा आएगा मेरा। देखिए आया कि नहीं आया यहाँ पर, बढ़िया है ना। अब सोचिए एक ही फाइल में आप कुछ ऑटोमेटिकली क्या कराते जाते हैं, ऐड कराते जाते हैं, तो ये इसके थ्रू यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। ये इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, बढ़िया है। इसके लिए, इसको समझने के लिए अभी आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल बताता हूँ, तो आपको और प्रैक्टिकल फील हो जाएगा। एक मॉड्यूल है, इसका नाम है आपका इंपोर्ट, थोड़ी ना है क्या नाम है इसका? रैंडम जोक जनरेटर। ये जोक देता आपको एक। तो क्या करेंगे पहले तो इसे देखिए, पाइथन में आपको मैंने पहले ही कहा है कि ये 40-50 मॉड्यूल्स तो हम ऐसे मजाक मजाक में देख लेंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं ये सब। पिप इंस्टॉल किसको इंस्टॉल करा दिया इस बार? पाइजोक्स। और आपको ये भी पता लग गया कि एक टाइम पे आकर के आप रेफरेंस पे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि आपको कोड लिखना आ जाता है। जैसे क्या इंपोर्ट कराया, पाइजोक एक क्या ला करके देगा, गेट जोक नाम का मेथड है, एक क्या ला करके देगा, एक जोक ला के देगा। ब्रज जी ये रन किया, क्या है ये जो भी है, वाई डू यू ऑलवेज यूज आई एंड जे वेरिएबल्स इन इन लूप्स, इट्स द लॉ। ये जोक है, कोडिंग जोक है इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग पाई जोक्स नाम है ना, पाइथन से रिलेटेड जोक देगा ये। देखिए अब क्या कह रहा है ये, आर्गविल, ये आपने जो आर्गुमेंट पढ़ा था ना, ये उसके अकॉर्डिंग है। देखिए a user friendly computer first, ये requires a friendly user। आप एक काम सोच रहे हो कि आ क्या रहा है ये, अरे ये पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्या है ये आपके जोक्स है। तो मुझे 50 जोक का एक वो बनाना है, कलेक्शन बनाना है। कितने जोक्स का? 4i in range 50। फाइल का नाम, हाँ, जोक्स डॉट टीएक्सटी। किस मोड में? आर नहीं भी लिखो तो भी रीड मोड में होता है। ब्रिजी क्लियर है? अरे यस या नो? हर बार हम क्या करेंगे, एक जोक निकालेंगे, एफ के थ्रू क्या करेंगे नीतीश जी, राइट करा देंगे किसे, जोक को, और बाकी सारा वही कॉन्सेप्ट क्या, ये जो आ रहा था ना इधर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इधर ये। तो यहाँ काउंटर, और यहाँ पर ये रिजल्ट की बजाय किसे, जोक फिर स्लैश एन, और यहाँ पर किसको कॉल करवा लेंगे, काउंटर की जरूरत ही नहीं है। इस बार तो लूप चल रहा है ना हमारे पास, ये आई, अरे I012 है ना, तो वो उसी को कॉल कर लेगा। तो I+1 से यहाँ पर कॉल करा लिया, डन। जोक को ऐड करेगा, जोक में क्या ऐड करेगा यार, ये स्लैशन को ऐड करेगा, ये जोक बन गया। और उसके बाद फाइल को क्या करा लेंगे, फाइल को क्लोज। ब्रज जी फाइनली क्या बोल देंगे, डन। क्या कह रहा है ये, अच्छा रीड मोड में क्यों ओपन हुआ, ये किस में होना चाहिए, राइट मोड, क्योंकि राइट करने जा रहे हैं ना। यहाँ पर आए, क्या नाम होगा फाइल का यहाँ पर ब्रज जी, जोक्स। कितने जोक्स होंगे, 50 जोक्स होंगे, ये ना।
कितने जोक्स हैं? 50 जोक्स। पता लगा पावर फाइल हैंडलिंग का? क्या हमने एक भी कॉपी पेस्ट मारा है इधर? सारा किसके थ्रू कराया? फाइल हैंडलिंग के थ्रू कराया। इजी था, इजी था ना? एक और प्रैक्टिकल यूज देखना चाहते हो इसका? या आगे बढ़ूं? मेरे पास तो बहुत सारे प्रूफ है इसको प्रूफ करने के लिए कि कैसे कर सकते हैं इसे। ब्रज जी बताइए, ये कौन सा था ये? अरे सारे क्या है ये? जोक्स हैं। अब आप भी फाइल हैंडलिंग का यूज करके देखिए। अब आप भी एक अपना मॉड्यूल बना सकते हैं जो इसमें से एक रैंडम जोक उठा के ला के देगा, और हमारे मॉड्यूल का भी नाम होगा रैंडम जोक, जो उसी के जोक को यूज करके हमें जोक ला करके दे रहा है, और हमारा कुछ जा ही नहीं रहा है। अरे बात क्लियर है? बट अगर कोई कोड देख लेगा हमारा सोर्स कोड तो पकड़ लेगा कि ये जोक कहाँ से ला रहा है। ये पाए जोक का यूज करके ये खुद का जोक लेकर के आ रहा है। सही है कि नहीं है? अरे इजी है ना? ठीक है। हमने कहा नहीं 50 नहीं, हमें तो यहाँ पर 500 जोक्स चाहिए। देखिए कितना जल्दी डन लिखा आ गया। और यहाँ पर आप चेक करेंगे इधर तो ये 500 जोक्स आपको एक बार में मिल जाएगा। तो नीतीश जी अब समझ में आया कि ये 1 2 3 पर लिखता नहीं होगा कोई बैठ के। मैंने पहले कहा प्रोग्रामिंग में सब कुछ ऑटोमेट हो सकता है। एक से लेकर के कहाँ तक चल रहा है? कितने हैं यहाँ पर? ये 500 जोक्स हैं। ये सही है ना? इस तरीके से आप यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिकल यूज देखिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं और फिर इसे क्लोज करेंगे। एक हमारे पास मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल का नाम है पाइथन पीडीएफ टू टेक्स्ट। क्या नाम है इसका? ये क्या करेगा? अरे ब्रज जी बताओ ना क्या करेगा। छोटे छोटे कोड है पाइथन के, लेकिन काम मस्त करते हैं। पिप इंस्टॉल पाई पीडीएफ टू। क्या करेगा रियल ये? पीडीएफ रीड करके उसका क्या निकाल के देगा? टेक्स्ट निकाल के देगा। कोई डाउट इसमें गाइस? नो। एक और मॉड्यूल है, उसका नाम है जीटीटीएस। क्या नाम है इसका? जीटीटीएस का मतलब है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर। क्या नाम है इसका? इसमें कुछ नहीं करना होता, मतलब करना तो है, आपको पहले इंस्टॉल करना है और विदाउट एनी पेइंग सिंगल रुपीज हम किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट ले सकते हैं इधर पाइथन के थ्रू। इंग्लिश दिया, हिंदी आ गया। अब देखना है यहाँ पर क्या मैं कंटेंट मंगवाना चाह रहा हूँ। मैं पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा, वो जाएगा इंग्लिश में, उसका फाइल हैंडलिंग के थ्रू उसके टेक्स्ट को उठवाऊंगा, रिजल्ट जो आएगा इंग्लिश उसको किस में भिजवाऊंगा? जीटीटीएस के थ्रू। किस पे? हिंदी पे भिजवाऊंगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरे पास वो क्या होगा? वो हिंदी रिजल्ट होगा। अपलोड क्या किया था? इंग्लिश। आया क्या है? हिंदी में। क्या यूज हुआ बैकएंड में? मॉड्यूल और फाइल हैंडलिंग। ये सारे छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, एक दो लाइन में कोड हो जाता है इनमें। तो यहाँ पर हमें जीटीटीएस तो ये मैं बता दूंगा। सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें? पाई पीडीएफ का। इसको यहाँ पर एज अ रेफरेंस लो। क्या किया गया इसमें भाई? यहाँ पर बस ताकि पीडीएफ को इंपोर्ट किया गया। ये सब हम जानते हैं कैसे इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर हमें क्या बताना है अपना? बस फाइल लोकेशन बतानी है, बतानी है ना इधर। तो यहाँ पर हमने नाम दे दिया इसका क्या ब्रज जी? फाइल पाथ। और यहाँ पर किसे पास करा दिया? फाइल पाथ को पास करा दिया। टेक्स्ट क्या है उसमें? ब्लैंक। इसमें से रीडर नाम के इस डेटा में से एक एक पेजेस को क्या करेगा? एक्सट्रैक्ट करेगा, रीड करेगा, और टेक्स्ट के अंदर जाकर के क्या करता रहेगा? उसे कॉन्केट करता रहेगा, और फाइनली एक टेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास। इजी है? क्लियर है कि नहीं है? डन ना? तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास कोई पीडीएफ उठाते हैं, छोटा पीडीएफ उठाते हैं, बड़ा पीडीएफ नहीं। हाँ ये रहा। क्या है इसके अंदर? क्या है ये? विंडोज फंक्शन एसक्यूएल सर्वर पढ़ा था, हम सबने पढ़ा है ना विंडोज फंक्शन एसक्यूएल सर्वर। इस फाइल को क्या किया कैंडिडेट? बोलते नहीं हो भाई आप लोग। अरे इसका पाथ कॉपी किया, यहाँ पर किया पेस्ट। ये फाइल यहाँ रखी है सी यूजर में, यहाँ पर ये फाइल रखी है एसक्यूएल सर्वर कुछ इस तरीके से। ये ऐसे मत उठाओ, ये तो यूआरएल पे उठ गया। इसको यहाँ से उठाओ। क्या लगेगा इधर? इसको रन किया, यही था उसके अंदर डेटा। अरे किसके अंदर का डेटा है ये? मस्त उठा लिया।
आप लोग सोचते हैं कि हम पीडीएफ अपलोड मारते हैं जीपीटी पे, कैसे वो कन्वर्ट कर देता है, कैसे वो कंटेंट समझ लेता है। कितने लाइन का कोड है ब्रज जी? 6 से 7 लाइन का कोड। किसके लिए कैपेबल है? कुछ नहीं पे करना है इसके लिए, कुछ भी पे कर रहे हैं एक भी मॉड्यूल चलाने के लिए हम नहीं। पीडीएफ मांगेगा और बदले में क्या लेगा, देगा टेक्स्ट देगा। ये क्लियर है? आप ध्यान से देख रहे हैं इस टेक्स्ट को। जीटीटीएस नाम का मॉड्यूल है हमारे पास, है कि नहीं है? इस जीटीटीएस नाम के मॉड्यूल पर मैं गया और पिप इंस्टॉल करा दिया और बस इतने कोड को एज अ रेफरेंस ले लिया। नहीं, ये तो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है ना। अरे मैं स्पीच थोड़ी ना चाहिए था। ये तो मैंने एक और एडवांस बता दिया, मुझे तो ट्रांसलेट कराना है ना, स्पीच बुलवाना थोड़ी ना। ये तो पॉडकास्ट वाला था, ये एक गलती से आगे वाला बता दिया था। अभी वेट करो, लाइट आने दो थोड़ा सा। हमें चाहिए टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेट। क्या चाहिए हमें यहाँ पर? वेट करो भाई, स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर। अभी 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर लाइट नहीं आती तो फिर ऑनलाइन कनेक्ट हो जाना। कहाँ भाग रहे हो भाई? क्या कह रहे हो? क्लास, वो ट्रेन छूट रही है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं। तो बंद हो गया है। चलिए मैं एक इसका, आपको भी निकलना है? हाँ, इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। किस चीज का? हमें इसमें कहाँ पे? ओखला में? कौन सी कंपनी? अच्छा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, है ना। कॉन्फिडेंटली करना, जो करना। नहीं भी होता तो भी बोल देना कि काम मैं करके दूंगा आपको, है। हाँ, वो चीज है। चलिए, तो यहाँ पर एक हमारा मॉड्यूल है, क्या नाम है इसका भाई? गूगल ट्रांसलेट। क्या नाम है इसका? गूगल ट्रांसलेट। अब देखिए, यहाँ पर मैं सारा कोड नहीं उठाऊंगा, कुछ काम का ही कोड इसमें उठाना है मुझे। ये स्क्रीन शेयर करते हैं, ताकि इतना तो क्लियर हो गया ना। ये कोड क्या करेगा बताओ भाई? ये कोड, अरे ज्यादा बता दिया क्या? ये कोड क्या करेगा? पीडीएफ को टेक्स्ट में ला करके दे देगा। इतना क्लियर है? ठीक है। दूसरा कोड क्या करेगा? एकांश बताओ। इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। तो हमने गूगल में से ट्रांसलेटर को यहाँ पर हमने कॉल किया और ट्रांसलेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ट्रांसलेट किया और यहाँ पर ये करा दिया। ठीक है, इतना कोड बस, हमें इतने कोड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसे टेक्स्ट चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर ये सारा डेटा किस में स्टोर है गाइस? हमारा टेक्स्ट में स्टोर है ना। और ये वाला कोड क्या करेगा? गूगल ट्रांसलेटर में से किसे बुलाएगा? अरे गूगल ट्रांसलेटर में से किसे बुलाएगा? ये ट्रांसलेटर को बुलाएगा और ट्रांसलेटर में क्या करेगा? किसको? ऊपर जो टेक्स्ट है किस में? हिंदी में। सेंड के यहाँ पर डन, वेट करना थोड़ा सा। डन आया और किसे प्रिंट करा दिया अब हमने? ट्रांसलेशन को प्रिंट कराया। क्या आ रहा है ये? अरे आया कि नहीं आया? यहाँ पर कुछ भी यूज हुआ हमारा?
कोई एपीआई हिट हुआ, कोई पे हुआ हमारा यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। मस्त। हिंदी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको हिंदी में पढ़ना है, क्या विंडोज फंक्शन क्या होता है, क्या होता है विंडोज फंक्शन? विंडो फंक्शन क्या है? एसक्यूएल सर्वर में विंडो फंक्शन संबंधित पंक्तियों के एक सेट में गणना करते हैं। इतनी टफ हिंदी नहीं आती है भाई, ये तो गलत बात है यार, हिंदी भी नहीं आती बताओ, है? बिक्री तालिका, बिक्री राशि, बिक्री दिनांक। अरे इसमें तो डेटा टाइप तक का जो है बढ़िया से इसने ट्रांसलेट करके दिया है कि नहीं है? और ये यूपी लिखा था क्या मैंने? क्या लिखा था? उत्तर क्यों आ रहा है? ये रीजन वाला, ये हाँ रीजन वाला ना, ईस्ट वेस्ट वाला, नॉर्थ साउथ वाला। सही है, देखिए कितना मस्त हम हिंदी में सीक्वल कोडिंग कर रहे हैं, हैं? है भाई, संस्कृत में करवाना है। चलिए, तो ये हिंदी में हमने सीक्वल का हमने बना दिया, बिक्री तालिका बनाई हमने, एक सेल्स आईडी बनाया, ये सारी चीजें हमने बनाई, क्षेत्र बनाया, एनवर केयर के नाम से सेल्स पर्सन बनाया, बिक्री दिनांक, और ये सीक्वल क्वेरी क्लोज हो गई। अच्छा, अब इसका करना क्या था हमें? इसको तो हमें ये कॉपी पेस्ट थोड़ा ना करना, इस एक मिनट रुको, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग क्या है ना, आप लोग टॉपिक को बहुत हल्के में लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक आप लोग को लगता है कि ये तो हल्का फुल्का टॉपिक है, क्या ही होगा इसमें, ठीक है? एक मिनट रुको। ये अब देखिए, अब हमें एक ऐसा कोड बनाना है जो एक पूरा फ्लो में हो, उसे बस पीडीएफ का पाथ दो और हिंदी में क्या लो, डेटा लो, ये क्लियर है? ऊपर आ जाए इंग्लिश, उसके नीचे लाइन खिंच जाए, फिर नीचे क्या आ जाए, या दो अलग फाइल बनाना है तो दो अलग फाइल बनाना, ये भी कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर कंट्रोल है। एक बार ब्लास्ट हो जाए ना ये तो सही रहेगा फिर, है? बताओ, आधे पे बंद हो गया ये क्या बात होती है? क्या कह रहे हो? अच्छा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा आप लोग को? रिया, आपको तो ध्यान ही नहीं है क्लास में। अरे वो तो मैं समझ गया, समझ आ रहा है विनय, थोड़ा थोड़ा है? अब थोड़ा ही कोड पढ़ाऊंगा अब मैं आगे से, कि थोड़ा ही समझ में आए। ये सब क्यों खड़े हैं भाई बाहर, क्या चल रहा है? कौन सी कंपनी आई आज? हम्म, यही ग्रास्टेक में ही हायर हो रहे हैं? क्या बात कर रहे हो, सीरियसली? सच बताओ। लिखो भाई, फॉर्म भरा आपने? हाँ उन्होंने, तो लिखो उसमें, ऐसे क्या, ऐसे बोल के कुछ थोड़ा ना होगा, फॉर्म में लिखो ये सब। चलिए भाई, बातें नहीं, क्लास। ये कोड क्या करेगा? अरे कैंडिडेट, ये कोड क्या करेगा? किसको कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट को, पीडीएफ को टेक्स्ट में? ये कोड क्या करेगा? सही है। ये कोड क्या करेगा? ये कोड क्या करेगा बताओ? हाँ, आपको क्या लग रहा है? आपको हल्का फुल्का कोड लग रहा है? भारी है बिल्कुल। तो पहले तो इसे पिप इंस्टॉल जीटी टेस्ट पे करवाओ, ये रहा। हल्का फुल्का कोड नहीं है भाई कोई भी अपना, सारे भारी कोड हैं।
अब मैं अगर जीपीटी को अगर मैं पीडीएफ दूं और मैं बोलूं इसको हिंदी में पॉडकास्ट में दो, टाइम लेगा? लेगा ना, टाइम लेगा भाई, टाइम लेगा उसे। वो एलएलएम यूज करता है, वो इतना ट्रेडिशनल कोडिंग यूज नहीं करता। जहां पर भी छोटे सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं और फिक्स सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, हम वहां कभी भी एआई यूज नहीं करते, ध्यान रखना। जैसे अगर मुझे एक इमेज बनानी है और वो इमेज डिजाइनर जल्दी बना देगा और एआई से अगर मैं बनाऊं, तो एआई यूज करने में तो कम टाइम जाएगा, बट बैकएंड में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा जीपीयू कंजप्शन जाता है। छोटे टास्क को उसको आप हेलो भी बोलते हैं ना, तो भी उतने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ले लेता है वो, हेलो का रिप्लाई करने में, राइट? तो ये जो टेक्स्ट है ऊपर, कौन सा हिंदी टेक्स्ट है ना, तो हिंदी टेक्स्ट किस नाम से है? तो यहां पर हम किसे पास करेंगे, किस नाम से सेव करेंगे? रन करेंगे, क्या आ रहा है इधर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। हाँ, जो उम्मीद था वही है। गैस बातें नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ट्रांसलेशन को टाइपकास्ट करा देना है, किसमें? स्ट्रिंग में करा देना है, ठीक है। और अब आपको ये पास कराना है, अब आप ये आपका डन आ जाएगा। और क्या बन के आएगा, एक आपका स्ट्रिंग नहीं बन के आएगा, एक ऑडियो बन के आएगा, जो आपको क्या समझाएगा, हिंदी में क्या समझाएगा? हैं? विंडोज फंक्शन को क्या बोलते हैं? हैं? खिड़की फंक्शन? आने दो, बनने दो, टाइम ले रहा है वो तो। खिड़की फंक्शन। काफी टाइम ले रहा है भाई। चलो ये बनने दो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। स्क्रीन शेयर्ड है ना? अरे अटेंडेंस अपना दे के जाना भाई, ऐसे में निकल जाना। डन हो ना? अरे हो तो गया डन। हाँ? चलिए, तो यहाँ पर इसके फोल्डर पे आते हैं और यहाँ पर देखिए किस नाम से मिलेगा ये रहा ऑडियो। कितने एमबी की फाइल है? 3.7, 3.2। दिखने में हमेशा गलत ही अंदाजा क्यों लगता है नहीं दिखने पे?
एक से नहीं लगता। SRC equals N. Test equals high. Text equals SQL. अच्छा वो ऊपर वाला हमें लाइन हटा देना चाहिए था। विंडो फंक्शंस क्या ठीक है। है? SQL सर्वर में विंडो फंक्शन संबंधित पंक्तियों के एक सेट में गणना करते हैं। कर दिया? वर्तमान पंक्ति जिसे पंक्ति बना दिया ना इसने? विंडो कहा जाता है। हैं? जो भी है पूरा बना के दिया। पहले कोड ने क्या किया? गाना नहीं आएगा ना फिर, वो गाना नहीं हुआ ना फिर, वो तो बोलना हुआ। वो आपने सदगुरु वाली वीडियो देखी है? किसकी? बादशाह की। बादशाह और सदगुरु आमने सामने बैठे होते हैं, बादशाह कुछ गाना सुनाता है नहीं, सदगुरु बोलता है कि गा के सुना मेरे, तो वो गा ही रहा होता है जबकि। तो वो चीज है। तो होगा क्या इससे कि ये आ तो जाएगी क्या, बट वो गाना नहीं रहेगा। वो क्या हो जाएगा रिया? बोलना हो जाएगा। बोलना थोड़ी ना है। हाँ, रियल स्टोरी हो जाएगा। तो पहला कोड क्या था भाई? अरे पहला कोड क्या करता है? पीडीएफ को टेक्स्ट में। दूसरा कोड क्या करेगा? इंग्लिश को। और तीसरा क्या था? वो हिंदी वाले को ऑडियो में कन्वर्ट। ये ऐसे फ्लो बनता है आपका पूरा। और तीन में से एक स्टेप पे अगर डेटा स्टोर करना तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू करा लेंगे, है ना? वो चीज है। स्ट्रिंग भी रहता है वरना, और वो लाइन काटनी पड़ेगी उसमें वरना वैसी, हाँ पहली वाली, वरना वैसी बताएगा। चलिए फिलहाल इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। एक बार वीडियो से रेफरेंस लेना।